गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में हम लोगों ने बताया था कि रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग एवं उसके क्रियाविधि का अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया का वेग क्या होता है ये सिखा चुके हम। उसके बाद रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक भी हम पढ़ा चुके हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन कौन करते हैं? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, सरफेस एरिया, कैटेलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन कौन किया? सांद्रण, ताप, प्रकृति कारकों की प्रकृति, सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, उत्प्रेरक एंड प्रकाश की उपस्थिति। तो ये दो लेक्चर में हम लोगों ने रेट और उसके को प्रभावित करने वाले क्रियाविधि के विषय में पढ़े। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि उसमें बताया गया है कि उसका मैकेनिज़्म यानी क्रियाविधि। तो आज जो है हम लोग देखेंगे मैकेनिज़्म यानी क्रियाविधि। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या होता है? मैकेनिज़्म जैसे कि आपके सामने अगर कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए कि हम रिएक्शन देते, सब लोग जानते हैं इस रिएक्शन को कि यह मीथेन है। जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरोमीथेन यानी CH3Cl प्लस HCl बनेगा। किसके प्रेजेंस में? प्रकाश के प्रेजेंस में यानी H²। तो यह एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? यह एक केमिकल रिएक्शन है जहां मीथेन किससे रिएक्ट किया है? क्लोरीन से। सनलाइट की उपस्थिति में तो क्या बना है? क्लोरोमीथेन प्लस HCl। हालांकि इसके प्रोडक्ट वैरी करेंगे। पहले क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर ड्राई क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन बनेगा, तब जा कर के यह रिएक्शन समाप्त होगा। अगर सिर्फ क्लोरोमीथेन बनाना है तो हमको कैलकुलेटिव अमाउंट में क्लोरीन लेना पड़ेगा। कैलकुलेटेड अमाउंट में, फिक्स अमाउंट में क्लोरीन जब हम लेंगे तब वो क्लोरोमीथेन पर जाकर रिएक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर क्लोरीन का अमाउंट अधिक है, क्लोरीन का मोल अधिक है, अधिक मतलब मैक्सिमम नंबर में वो वह उपस्थित है, तो हम क्या करेंगे? उस समय यह जो रिएक्शन होगा वह टेट्राक्लोरोमीथेन पर जाकर के बंद होगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो यह तो एक केमिकल रिएक्शन है। आखिरकार यह रिएक्शन हुआ कैसे, हमको बेसिकली यह सीखना है। तो यह जो रिएक्शन हुआ इसका हम लिखेंगे यदि मैकेनिज़्म। क्या लिखेंगे? मैकेनिज़्म। तो मैकेनिज़्म जब लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यह क्लोरीन और क्लोरीन के बीच कौन सा बंधन है? सिंगल बंधन है यानी सिंगल बॉन्ड है। यह H² से एनर्जी लेगा। किससे एनर्जी लेगा? H² से। प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। हम लोग जानते हैं पुराने बंधनों का टूटना और नए बंधनों का बनना ही केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक प्रतिक्रिया कहलाता है। तो इसमें एक बॉन्ड है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। दोनों साझेदारी करके एक बॉन्ड बनाया है। अब जब दोनों के बीच दोस्ती टूटने वाली है, बॉन्ड टूटने वाला है, तो क्या होगा? यह क्लोरीन, दोनों का ताकत भी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी समान है, अतः इस साझेदारी का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बंटवारा समान होगा। बंटवारा क्या होगा? समान होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यह क्लोरीन ले लेगा। तो यह Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह भी Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं
फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। अब देखिए कि दोनों केमिकली रिएक्टिव स्पेसीज हैं जो रिएक्ट करेंगे, जो स्टेबल नहीं है। अभी स्टेबल होने के लिए ये कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। तो अटैक करेंगे किस पर? इसके साथ रखा हुआ कौन है? मीथेन है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि यह मीथेन पर जा कर के अटैक करेगा कौन? क्लोरीन रेडिकल। कौन अटैक करेगा? क्लोरीन रेडिकल। तो आप देखिए यहाँ मीथेन यानी CH4 यह है, इस पर आकर के जब क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा तो इसका यह बॉन्ड भी क्या होगा? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यह ले लेगा। अब यह दोनों मिल कर के आपस में क्या बना लेगा? HCl, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेगा। और ये बच क्या जाएगा? CH3 रेडिकल। क्या बच जाएगा? CH3 रेडिकल। यानी ये हो गया CH3, एक इलेक्ट्रॉन प्लस निकल क्या गया? HCl। अब ये CH3 रेडिकल भी तो अस्थाई है और पहला स्टेप में एक क्लोरीन रेडिकल भी बचा हुआ है जो अस्थाई है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यह CH3 रेडिकल और यह Cl रेडिकल दोनों मिल करके क्या बना लेगा? CH3Cl। क्या बना लेगा? CH3Cl। तो आप देख रहे हैं कि यह 3 स्टेप में हुआ, जबकि यह कितना स्टेप में है? 1 स्टेप में है। अतः इसी को हम लोग इस रिएक्शन का मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया विधि। यानी किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का डिटेल्ड स्टडी, स्टेप बाय स्टेप स्टडी अगर करते हैं तो उसको हम लोग मैकेनिज्म कहते हैं। द एक्चुअल पाथवे फॉलोड बाय द रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म कहेंगे। कि आखिरकार किसी भी रिएक्शन द्वारा प्रतिकारक को प्रतिफल में बदलने के बीच में क्या सब चीज़ होता है, उसकी जानकारी जहाँ से प्राप्त करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। क्या कहेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। तो इसको अगर हम परिभाषित कर दें तो कैसे करेंगे? किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही उसका क्रिया विधि कहलाता है। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना उसका क्या कहलाता है? क्रिया विधि कहलाता है। तो आपने देखा कि यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। यहाँ ये एग्जाम्पल में हम लिख देते हैं जैसे। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रतिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है, प्रतिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे NO2 है अब प्लस CO है, ये बनेगा CO2 प्लस NO। क्या बनेगा? CO2 प्लस NO। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। क्या है? यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया का अगर हम मैकेनिज्म लिखें, क्या लिखें?
मैकेनिज्म। तो कैसे लिखेंगे? तो पहला स्टेप में क्या होगा कि यह NO2 से मिलेगा और ये बना लेगा NO प्लस NO3। क्या बना लेगा? NO प्लस NO3। यह एक ऑक्सीजन देगा, यह एक ऑक्सीजन लेगा, तो दिया तो बचा क्या? NO, और लिया तो क्या हो गया? NO3। अब यह जो इंटरमीडिएट है सेकेंड स्टेप में, यह CO पे अटैक करेगा। कौन? NO3। अब यह एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा? CO2 प्लस क्या बन जाएगा? ये NO2। क्या बन जाएगा? NO2। तो आपने देखा कि यह एक स्टेप में है और यह 2 स्टेप में है। प्रोडक्ट हमारा CO2 बन गया और NO बन गया। तो आप इसको अगर चाहेंगे तो अगर बैलेंस करके अगर इसको हम ऐड कर दें तो क्या होगा? NO2 से NO2 कैंसिल, NO3 से NO3 कैंसिल, तो क्या आएगा? NO2 प्लस CO टेंड्स टू NO प्लस CO2। देखिए यह रिएक्शन दोनों क्या है? सेम है, लेकिन यह सिंगल स्टेप में है, ये 2 स्टेप में है। अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्शन का, प्रतिक्रिया का क्रियाविधि। क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया का क्रियाविधि, यानी मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। उसका क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैकेनिज्म कहलाएगा। तो चैप्टर का मतलब क्या था? रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग, उसको प्रभावित करने वाले कारक एवं उसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। तो अभी तक जो हम लोग सीखे उसमें चैप्टर का मतलब क्या है वह क्लियर हुआ। अब इस चैप्टर में कुछ और चीज़ पढ़ना है। जैसे एक छोटा सा चीज़ हम बता देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। Molecularity of a reaction। प्रतिक्रिया की आणविकता, मोलेकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ये क्या होगा? तो जैसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया देखते हैं उसको बैलेंस भी करते हैं। बैलेंस में जो कॉफिशिएंट डालते हैं अपने, चूँकि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन LHS इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन RHS। इसके लिए हम लोग कुछ कॉफिशिएंट 2, 4, 6, 3, 5, 8, 10 डालते हैं अपने मन से। क्या अगर किसी रिएक्शन में मान लीजिए कि यह N2 है और ये H2 है और ये बना अमोनिया, क्या बना? अमोनिया। तो इसको बैलेंस करेंगे तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ क्या दिए? 2, और 3 दूना 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या दे दिए? 3। ये बैलेंस रिएक्शन है। लेकिन आप देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन लगा और 1 नाइट्रोजन लगा, तो 3 1 4 अनुभाग लिया। लेकिन वास्तव में क्या 4 अनुभाग लेता है? नहीं लेता है। तो जितना अणु वास्तव में भाग लेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया की आणविकता। क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया की आणविकता। बैलेंस इक्वेशन पे हम नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट में, इंटरमीडिएट स्टेट में, बीच वाले अवस्था में आखिर का कितना अणु वास्तविक रूप से भाग लेता है। और ये फिर आएगा कहाँ से? जब मैकेनिज्म देखेंगे तभी ये पता चलेगा। अंडरस्टैंड? तो हम क्या कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करने के लिए हम करेंगे कि किसी भी
रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वास्तविक संख्या को प्रतिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह H2 है प्लस ये I2 है, ये बदलेगा 2HI में। किस में बदलेगा? 2HI में। एग्जाम्पल, तो आप देखिए H2H और H के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्लस I और I के बीच भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है। दोनों जाएगा इंटरमीडिएट स्टेट में, यानी HI पुराने बंधन टूटने लगेंगे, नए बंधन बनने लगेंगे। नए बंधन क्या होगा? बनने लगेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट। अब ये क्या होगा कि यह बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, यह बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, यह बॉन्ड पूरा बन जाएगा, यह बॉन्ड भी पूरा बन जाएगा, यानी HI प्लस HI। तो दो मॉलिक्यूल बना HI का। इसमें आप ट्रांजिशन स्टेट में क्या देख रहे हैं? दो अणु भाग ले रहा है, यानी एक यह और एक यह। अतः इसकी आणविकता, इसकी जो मोलेकुलरिटी होगी, यानी 2 होगी। मोलेकुलरिटी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इसमें 2 अणु भाग लिए हैं। कितने अणु भाग लिए हैं? 2 अणु भाग लिए हैं। अतः इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। अंडरस्टैंड? तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए, मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रासायनिक प्रतिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक प्रतिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी कि चाहे पहले हम लिख ही देते हैं। दूसरा बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और तीसरा होगा पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड पॉलीमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड पॉलीमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब क्या हुआ? वो एक। बाई मतलब 2, पॉली मतलब अनेक।
जहाँ एक अणु भाग लेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। जहाँ दो अणु भाग लेगा उसको क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर। और जहाँ दो से अधिक अणु भाग लेंगे उसको क्या कहेंगे, पॉलीमॉलिक्यूलर। क्या कहेंगे, पॉलीमॉलिक्यूलर। यानी यूनिमॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 1, यानी जैसे NH4NO2 ये अगर डिसोसिएट करेगा तो N2 + H2O, तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसमें कितना अनुभाग लिया, एक अनुभाग लिया। अतः इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। उसी तरह से बाइमॉलिक्यूलर में आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। जैसे यानी यहाँ लिख देते हैं मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। जैसे 2Hi टेंड्स टू H2 + I2। तो कितना अनुभाग लिया, 2 अनुभाग लिया। तो इसको हम लोग कहेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जहाँ मॉलिक्यूलरिटी बराबर मोर देन 2 से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमॉलिक्यूलर रिएक्शन। जैसे 2NO + O2 टेंड्स टू 2NO2, 2NO2। तो यहाँ देखिए 2 अणु इसके, 1 अणु इसके, कितने, 3 अनुभाग लिए। अतः इसकी आणविकता होगी 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर रिएक्शन कितने टाइप के हुए, 3 टाइप के हुए, यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर, पॉलीमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर जहां मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी, बाइमॉलिक्यूलर जहां मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी, पॉलीमॉलिक्यूलर जहां मॉलिक्यूलरिटी 2 से अधिक होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमॉलिक्यूलर। जैसे यहाँ मॉलिक्यूलरिटी 3 था तो इस रिएक्शन को कहेंगे टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे, टर्मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो हम लोगों ने आज देखा मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। और आप लोग यह समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे फ़ोन करके लगातार परेशानी बताते हैं कि हमको ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं। कुछ नहीं करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप का लिंक आपको मैसेज में गया ही था। ऐप जो ही डाउनलोड करेंगे, ऐप का नाम है केमिकल साइंस क्लासेज। ऐप जो ही डाउनलोड करेंगे तो आपसे पूछेगा यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी में आपका नाम .csc आपका यूज़र आईडी होगा, या आपका जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड कराए होंगे वो भी आपका यूज़र आईडी बन सकता है, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो यूज़र आईडी में भेजा गया है वह आपका नाम .csc केमिकल साइंस क्लासेज, और पासवर्ड मैसेज में होगा। चूँकि सभी स्टूडेंट का पासवर्ड अलग अलग है। उसको जब डालेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें पहले पेज पर हमारा फ़ोटो दिखेगा आपको। उसके आगे जब बढ़ेंगे उसके तुरंत बाद खुद ही खुलेगा तो ऊपर में देखिएगा केमिकल साइंस क्लासेज लिखा होगा, और केमिकल साइंस क्लासेस के नीचे एक लाइन होगा, उस पर मैसेज डेट वाइज चलता रहता है। जैसे आज अगर 15 तारीख है तो 15 तारीख 15/7/2020 लिखा होगा, और उसके आगे गैप होगा, उसमें एक चलता रहता है होमवर्क फॉर BSCB +2, BSCB हिंदी मीडियम, BSCB नॉन एडमिटेड स्टूडेंट, CBSC स्टूडेंट। नहीं तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका वीडियो ट्यूटोरियल खुल जाएगा, और उसको आप वॉच नाउ रहेगा, वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वीडियो प्ले होने लगेगा। नहीं तो उसको खोल के देखेंगे तो एक वीडियो ट्यूटोरियल का भी कॉलम बना हुआ है।
उस वीडियो ट्यूटोरियल पर भी आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं, या नहीं तो होमवर्क का भी कॉलम बना हुआ है, उस पर भी आप जा कर के क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको मतलब वॉच नाउ जो ही आएगा तो आप डेट देख करके उस वॉच नाउ को क्लिक करेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है, चूँकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट को मैसेज नहीं गया होगा, बहुत सारे नॉन एडमिटेड स्टूडेंट थे लेकिन रजिस्टर्ड थे, मैसेज सबको गया है। चूँकि टेक्निकल एडवाइज़र जो है उनके पास भी बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का लिए हुए हैं, तो लेकिन हमको जो एश्योर किया गया है कि सबको मैसेज गया है। तो काइंडली आप मैसेज में देखेंगे, ग्रुप में नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज जाता है, मैसेज जाता है मैसेज बॉक्स में, जो मोबाइल में मैसेज आता है उसमें जाता है। तो आप ये देखें और परेशानी ज़्यादा न उठावें, जब दिक्कत हो तभी फ़ोन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।